तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर स्वाद और देहात यानी कोलोनाइजेशन एंड कंट्री साइड चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कुदाल और हल। तो कुदाल और हल को आप समझ चुके हो कि कुदाल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पहाड़िया जनजाति को और हल रिप्रेजेंट कर रहा है संथाल जनजाति को। अब यहाँ पर एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम होने वाला है दामिन ए को। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखेंगे। दामिन ए को क्या है, पेपर में आता है, चलिए समझ लेते हैं। तो संथाल जनजाति के जो लोग थे, जो संथाल थे, जो कि झारखंड से बंगाल की तरफ आ गए थे राजमहल की तलहटी में। तो संथाल लोगों को, आदिवासियों को ज़मीनें दे करके राजमहल की तलहटी में बसने के लिए अंग्रेजों ने तैयार कर लिया था। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भाई पहाड़िया लोग तो हाथ नहीं लगाएंगे हल को, लेकिन संथाल लोग हल को हाथ लगाने को तैयार हैं। इसलिए उन्होंने संथालों को ज़मीनें दी और बोला कि राजमहल की तलहटी में तुम बस जाओ। 1820 तक आते आते जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। यानी 1832 तक आते आते अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में एक बहुत बड़े हिस्से को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया, यानी डिमार्क कर दिया। अब सीमांकित करने का मतलब क्या है कि चारों तरफ से बाड़ाबंदी कर दी और एक अलग सी दुनिया बना दी, और इस बाड़ाबंदी के अंदर जमीन के बड़े भूभाग के अंदर रहना था संथाल लोगों को। इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। यानी ये पूरी जो भूमि थी ये थी संथाल लैंड। क्या था ये? संथाल लैंड था। उन संथाल लोगों को इस इलाके के भीतर रहना था और हल चला करके खेती करनी थी। ये जमीन पूरी बंजर थी और यहाँ रहना था संथाल लोगों को इस सीमांकित भूमि के अंदर, और यहाँ खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। स्थायी किसान का मतलब होता है कि जो एक ही जगह पर टिक करके हल और बीज और बैल की मदद से एक ऐसी फसल बोता है जिसका उससे ज़्यादा उत्पादन हो। ठीक है। और संथाल तो स्थायी खेती करने को तैयार थे, लेकिन पहाड़िया स्थायी खेती नहीं करते थे, वो झूम खेती करते थे। तो संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनकी दी गई भूमि जो है, वो जो भूमि है कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्ष के भीतर उन्हें जोत देना है। यानी संथालों को अंग्रेजों ने जो भूमि दी, जिसको हम दामिन ए कोह कह रहे हैं, उसको जो जमीन दी गई है उसको उस कुल जमीन के 10% हिस्से को पहले 10 साल के अंदर जोत देना है, उस पर हल लगा देना है, उस पर अनाज उपजा देना है इस बंजर ज़मीन पे। इतनी शर्त अंग्रेजों ने, जो उनका जो अनुदान पत्र था यानी ग्रांट जो एग्रीमेंट था, लेटर था, उसमें कर दिया था। अंग्रेजों ने इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, उसका नक्शा तैयार किया और इसके चारों ओर खंभे गाड़कर उसकी परिसीमा यानी कि उसका जो एक पूरा बाउंड्री है पूरा वो निर्धारित कर दिया, और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और जो है पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपके पास बनता है कि दामिन ए कोह क्या है, इसे किसको दिया गया, ये क्या था। तो दामिन ए कोह एक बड़ा विस्तृत भूभाग था जिसे अंग्रेजों ने संथाल लोगों को लिए बनाया था, जिसके अंदर संथाल लोगों को हल लगाना था और खेती करनी थी, अनाज उगाना था। और संथालों को एक एग्रीमेंट के द्वारा शर्त रखी गई थी कि कुल जमीन का 10वां हिस्सा उन्हें 10 साल के अंदर साफ करके हल लगा करके जोत देना है। बाकायदा इसके लिए अंग्रेजों ने नक्शा बनाया, सर्वे किया, खंभे गाड़े और डिमार्केशन पूरा कर दिया था। तो दामिन को संथालों को अंग्रेजों द्वारा दी गई जमीन थी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।